बौद्धों के बोध गया को बचाने के वास्ते, बौद्धों के बोध गया को बचाने के वास्ते लड़ेंगे यार पार अब अधिकार के लिए। अभी बोध गया आंदोलन चल रहा है, आप सभी जानते हैं। उससे हमारे बौद्ध भिक्षु और हमारे बहुत सारे लोग हमारी विरासत को बचाने के लिए वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। मैं चाहूँगी कि 12 मई को जितने भी लोग अगर वहाँ पे जा सकते हैं तो जाएंगे, उसमें हिस्सा लेंगे, उस आंदोलन को मजबूत बनाएंगे। क्योंकि बाबा साहब कभी इसी धरती पे जब एक बार 18 मार्च को जब आए थे 1956 में, तो उन्होंने एक अपनी स्पीच में युवाओं के लिए कहा था कि मैं चाहता हूँ कि हमारे समाज के युवा वर्ग जो है वो पढ़ लिख कर छोटा सा क्लर्क बनने से अच्छा है कि वो समाज का नेतृत्व करे। और अभी मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहती है, मैं उस तंबू की तरह हूँ, उस बांस की तरह हूँ जो एक बड़े से तंबू को संभाले हुआ हूँ, और मुझे कोई ऐसा कंधा नहीं दिखता जिसके भरोसे मैं ये छोड़ कर जाऊँ। तो आज ये मैं चाहती हूँ कि जितने भी मेरे भाई हैं आगरा में, इस मन से जितने भी लोग सुन रहे हैं, वो छोटी छोटी जिम्मेदारियां लेंगे और बाबा साहब का जो कारवा है उसमें अपना योगदान देंगे। तब मैं पढ़ती हूँ 4 मिसरे मैं बोध गया को समर्पित करती हूँ। सुनिएगा कि हम बुद्ध के विचार व संस्कार के लिए, हम बुद्ध के विचार व संस्कार के लिए, इंसानियत के रक्षा व उद्धार के लिए, हम बुद्ध के विचार व संस्कार के लिए, इंसानियत की रक्षा व उद्धार के लिए, बौद्धों के बोध गया को बचाने के वास्ते, बौद्धों के बोध गया को बचाने के वास्ते लड़ेंगे यार पार अब अधिकार के लिए, लड़ेंगे यार पार अब अधिकार के लिए। और मुझसे पहले पूर्व के वक्ता मुझे लगता है अभी हैं या चले गए, जो मुझसे, हाँ जी सर, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, मैं आपका स्वागत करती हूँ कि आपने इतना अच्छा स्पीच दिया और आपने अपने स्पीच में बोला कि जाति को ख़त्म करना पड़ेगा। तो मैं वहाँ से 4 मिसरे में सुनाती हूँ कि नफ़रत का कारोबार बदलना ही पड़ेगा, नफ़रत का कारोबार बदलना ही पड़ेगा, जातीयता के फन को कुचलना ही पड़ेगा, नफ़रत का कारोबार बदलना ही पड़ेगा और जातीयता के फन को कुचलना ही पड़ेगा। और चाहिए अमन अगर चमन के वास्ते, और चाहिए अमन अगर चमन के वास्ते, तो बन के काशी राम निकलना ही पड़ेगा, तो बन के काशी राम निकलना ही पड़ेगा। इधर जो लोग बैठे हैं पीछे, मुझे लगता है उन्हें हिंदी भी बोली जाती है आगरा में, हिंदी सब समझ लेते हैं, तो समझने में इतनी देर क्यों लग रही है? आपकी तालियां इस बार ज़्यादा होनी चाहिए। मैं पढ़ती हूँ एक शेर, मैंने दिल्ली के जंतर मंतर पे पढ़ा, जो कि लोगों ने पसंद किया और कुछ नापसंद करने वाले भी लोग थे। उनको लग रहा था कि मैं उन्हें धमकी दे रही हूँ अपने शेर से। तो मैं पढ़ती हूँ कि नफ़रत के हर दीवार को तोड़ेगा भीमवाद, नफ़रत के हर दीवार को तोड़ेगा भीमवाद, इंसान को इंसान से जोड़ेगा भीमवाद, नफ़रत के हर दीवार को तोड़ेगा भीमवाद, इंसान को इंसान से जोड़ेगा भीमवाद। और सितमगरी गर ना रुकी तो कोरे गाँव सा, सितमगरी गर ना रुकी तो कोरे गाँव सा, किसी भी पेशवा को ना छोड़ेगा भीमवाद, किसी भी पेशवा को ना छोड़ेगा भीमवाद। बहुत शुक्रिया। इसी लहजे में चंद शेर और हैं मेरे पास, मैं चाहती हूँ मैं सुना दूँ, उसके बाद जैसा आपका आदेश होगा मैं उस हिसाब से पढ़ूँगी।
के जमी पे आसमां का रंग उतार लाएंगे, जैसा कि आज आप लोगों ने किया अपनी शोभा यात्राओं में। जमी पे आसमां का रंग उतार लाएंगे और जय भीम के नारों से हम अधिकार लाएंगे। जमी पे आसमां का रंग उतार लाएंगे, जय भीम के नारों से हम अधिकार लाएंगे। संविधान की ताकत से पूरा लैस होकर के मंजिल अभी उस पार है, इस पार लाएंगे। मंजिल अभी उस पार है, इस पार लाएंगे।